नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो बना रहे हैं और आज मैं आपको मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रमचय संचय का, जिसके पहले आपको बेसिक फार्मूले बताऊंगा और इसमें आप फार्मूले के थ्रू आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ये पहले फार्मूला देखिए, ये है क्रमचय का फार्मूला है NPR। NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये है हमारा क्रमचय फार्मूला। और ये संचय का है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और NPR में जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे केवल n माइनस r फैक्टोरियल है और यहाँ पर r फैक्टोरियल का भी भाग होता है। ठीक है, तो ये हो गया NCR फैक्टोरियल। और इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है संचय में NCN बराबर NC0, क्योंकि इसका कारण ये है कि हम लोग NCR को NCN माइनस R लिख सकते हैं, जिससे NCR को NCN माइनस R लिख देंगे तो NCN बराबर NC0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये हमारे बेसिक फार्मूले। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम NPR या NCR हल करेंगे तो हमें फैक्टोरियल की बात आएगी, फैक्टोरियल को किस तरह सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल ये लिख रखा है, जैसे 5 फैक्टोरियल का मान अगर हमें निकालना है तो फैक्टोरियल को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसको जैसे 5 लिखा है, 5 से 1 कम 4, फिर 4 से 1 कम 3 और फिर 3 से 1 कम 2 और फिर ये इसको आप हल करोगे तो इसको हल करोगे तो आपका 120 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल को आसानी से हल कर सकते हो। अब जैसे अभी आपको फैक्टोरियल हल करना पता चल गया तो आप इससे NP जैसे 5P2 निकालना है या 5 जो भी आपको निकालना हो, आपको फैक्टोरियल की यहाँ जरूरत पड़ेगी, आपको ये पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो अगर ये 5P2 हल करना है तो इसको हल करने के यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया, 5P2 को पहले 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें 5 फैक्टोरियल का चलो मान पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें पूरा नहीं तोड़ना है 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर रोक सकते हैं, उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब ये 5C3 है, ये है संचय का, तो इसको किस तरह तोड़ना है इसको देख लेते हैं। अब 5C3 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ेंगे तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल इंटू में ये 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे और ये इससे कट जाएगा तो 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इससे भी एक अच्छा तरीका और होता है, अगर हमें 5C3 हल करना है या अभी जो भी हल करना है तो अभी इसका तरीका मैं बताऊंगा आपको सवाल में। ठीक है, तो अभी ये बेसिक फार्मूले से आपको क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। तो अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कुछ फार्मूले बेसिक फार्मूले बताए थे और इसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो क्रमचय के होते हैं और जिनमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्या बनानी है। तो हमें इसमें सिंपली निकालना 3 अंकों की, तो सबसे पहले हम 3 खाने बना लेते हैं। 3 खाने बना लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और हमें इन 6 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले खाने में इन 6 में से कोई भी आ सकती है और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है रिपीटेशन अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हमें यहाँ पर भी दोबारा वो संख्या आ सकती है, इसलिए 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी मतलब फिर से वो संख्या आ सकती है। तो इसको 6 पावर 3 इसको आप हल कर लेना तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउ है, इसके केस में अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है या 4 अंकों की बनानी है तो हमें एक खाना वो बनाना पड़ता और फिर से वो संख्या लिख देते हैं। तो रिपीटेशन अलाउ है तो हमें वो संख्या फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नॉट अलाउ के केस में इसमें हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है तो हम फिर से खाने 3 ही बनाएंगे। और अब देखिए, अब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो हमें पहले 6 टोटल 6 हैं तो 6 में से कोई भी ले सकते हैं, तो 6 हो गई। अब एक चली गई, बचेंगी 5, तो यहाँ 5 आएगा फिर यहाँ 4 आएगा। तो आप इसको हल कर सकते हो 6 गुणे 5 गुणे 4, तो इसका आंसर आएगा 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इसका, जहाँ पर हमारा 0 नहीं था इस वजह से इस केस में सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 और 3 ये लिखा हुआ है तो इसे हम 3 अंकों की नहीं बोलेंगे, इसे हम 2 ही अंकों की बोलेंगे, 13 ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1
तो हम इसे एक ही बोलेंगे, 2 अंकों की नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कभी भी अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटेशन अगर अलाउ है 4 अंकों बनानी, तो सबसे पहले हम 4 खाने बना लेते हैं। सबसे पहले 4 खाने बना लें, ठीक है। अब हमें यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 0 अगर यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आने का उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर वो आ भी जाएगा तो वो तीन ही अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए यहाँ पर हमें 0 नहीं ले सकते। अगर 0 नहीं लेंगे तो बचेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या बचेंगी, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ है, अब 0 आ सकता है, अब यहाँ पर 0 आ सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और फिर से 6 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, दोबारा वो संख्या फिर से आ सकती है। इस वजह से इसमें इस तरह हो जाएगा। तो 5 गुणे इसको आप हल कर लोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अब इसमें देख लेते हैं, 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें, 4 खाने बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 0 हमारा नहीं आएगा यहाँ पे, तो कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 आएगा यहाँ पे। और रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इसका मतलब कि एक संख्या यहाँ ले चुके हैं, कोई भी इन 5 में से हमने कोई भी संख्या ले ली है, तो बचेंगे यहाँ इनमें से 5 में से कोई एक संख्या यहाँ हमने ले ली है, तो बचेंगे यहाँ पे 4 और 1 ये। अब तो 0 आ सकता है ना, तो यहाँ पर 4 ये और 1 ये, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 2 संख्या ले ली, टोटल 3 3 6 है, 2 संख्या ले ली तो बचेंगी 4। अब यहाँ 3 ले ली, बचेंगी 3, तो इसको भी आप हल कर सकते हो। ये 5 का स्क्वायर होगा 25 गुणे 4 गुणे 3, इसको भी आप हल कर सकते हो। 25 चौको 100 और 300, ये 300 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अभी आगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी देख। तो जैसे अभी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए, और अभी फिर ये देखते हैं, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि वॉवेल हमेशा साथ में ही आए। तो ट्रायंगल शब्द ये है, जैसे TRIANGLE, इसमें हमारे वॉवेल कितने हैं पहले ये देखते हैं। तो हमारा वॉवेल है I, A और E, ये हमारे वॉवेल हो गए, ठीक है। और बाकी शब्द ये हमारे 1 2 3 4 5, बाकी ये शब्द ये है हमारे। अगर हमें वॉवेल ना कहता तो टोटल जितने भी शब्द बनाने हैं वो हमारे उतने ही फैक्टोरियल हो जाते। जैसे 3 3 6 और 2 8, इसका 8 फैक्टोरियल आंसर होता है। लेकिन अगर यहाँ कंडीशन दे दी है कि वॉवेल हमेशा साथ में आए, तो हमें वॉवेल हमेशा साथ में करने के लिए वॉवेल को एक जगह लिख लेंगे। बाकी शब्द गिनते हैं कितने हैं, TR 1 2 3 4 5 6, 5 शब्द है ये हमारे, ठीक है। ये 5 शब्द है, और एक ये छठा, इसको आप जोड़ दो, इसको अलग मत करना। 5 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा, ठीक है। 5 तो ये हो जाएगा, और प्लस 1 तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो गया, और इनको हमने अलग अलग करा, इसलिए इसके फैक्टोरियल से गुणा कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर होगा। अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आता है कि वॉवेल हमेशा साथ में आए, तो हमें वॉवेल को एक जगह लिख लेना है और उसको एक बंद कर देना है, और उसको अलग से सिंगल काउंट करना है। हमें यहाँ 3 नहीं काउंट करना है, इसको सिंगल काउंट करना है, और बाकी जितने वर्ड हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं, उनको हमें जोड़ करके यहाँ उसका फैक्टोरियल इंटू जितने यहाँ पर पहले थे उनका 3 फैक्टोरियल। इस तरह से ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये होगा ये तरीका। अभी ये वॉवेल हमेशा साथ में आने वाला है। अब अगला ये अलग टाइप का, इसको देखते हैं। डॉटर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल साथ में ना आए। तो डॉटर में अगर हमें ये निकालना है वॉवेल कितने साथ में ना आए, तो हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं कितने साथ में आए, और कुल शब्द से साथ में आए वाले निकाल लेंगे, तो जिससे माइनस कर देंगे तो ना आए वाले निकल आएगा। तो पहले कुल शब्द कितने होंगे, कुल शब्द पहले निकाल लेते हैं। हमारे कुल प्रकार बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल प्रकार 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे। और साथ में आए वाले निकाल लेते हैं, साथ में आए के लिए यही वाला तरीका लग जाएगा। इसमें हमें वॉवेल देख लीजिए, 1 2 3 वॉवेल हैं, तो हमें इन तीनों को अलग कर देंगे, बाकी शब्द गिन लेते हैं। बाकी हमारे कितने 5 बचेंगे, और उसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, और 5 में से वो जोड़ देंगे तो ये 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। और हमें यहाँ पे 3 वॉवेल रहेंगे, यहाँ पर ये 3 वॉवेल हैं हमारे, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, +1 कर देंगे तो ये हमारा, और इंटू में ये 3 फैक्टोरियल कर देंगे, तो ये हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये साथ में आने वाला निकल आया। और कुल शब्द ये
तो हमें ना आने वाला निकालना। तो कुल शब्द से हम आने वाला घटा देंगे तो हमें ना आने वाला निकल आएगा। साथ में ना आए निकालना है, साथ में ना आए। तो 8 फैक्टोरियल में हम लोग 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगी। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना। अगर मैं कैलकुलेशन बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला देखते कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पर निकालना है, ये हमारे उसके परमुटेशन के थे सवाल, और यहाँ पर आते कॉम्बिनेशन के कुछ सवाल हैं। इसको देखते हैं। अगर हमें एप्पल शब्द के कितने संचय संभव है ये निकालना है, तो इसका बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। इसका एक फार्मूला होता है, उसको जान लेते हैं। अगर हमें कोई भी शब्द दिया है, उसकी संख्या क्या है, वो कितनी बार आया है, वो होगा हमारा N1। शब्द अल्फाबेट कितनी बार आया है, ये होगा N, और इसका फार्मूला होता है N1 + 1 इंटू N2 + 1 इंटू डैश करके माइनस का 1 आखिरी में कर देते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर हमें एप्पल निकालना है तो हमें पहले ये देख लीजिए, एप्पल शब्द में APPLE, एप्पल में ये देखते हैं ए कितनी बार आया। ए एक बार आया तो हमें 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 2। P 2 बार आया तो हमें जोड़ देना है, 2 की जगह 3 हो जाएगा। L एक बार आया तो 1 जोड़ देंगे 2। E एक बार आया तो जोड़ देंगे 2, और आखिरी -1। ये एक सिंपल इसका तरीका है। अब 2 × 6 = 12 × 24 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 23। ये आपका ये निकल आया कितने संचय संभव है। ये आराम से आप इसी तरह कर सकते हो। अब हमें केवल ये देखना रहता है कि कोई अल्फाबेट कितनी बार आया है, और उससे 1 ज़्यादा करके हमें गुणा लगा देना, आखिरी में 1 घटा देंगे तो ये निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको देखते हैं। 5 men 4 women में 6 लोगों की कमेटी कितने प्रकार से बन सकती है यदि समूह में 2 महिलाएं अवश्य हो। मतलब इसमें कंडीशन लिखी है 2 महिलाएं अवश्य हो। अगर हमें केवल ये कंडीशन ना होती तो हमें भाई 5 4 9 में से 6 लोगों को ले लेते, 9C6 हो जाता, सिंपल हो जाता। लेकिन अगर यहाँ कंडीशन लिखी 2 महिलाएं अवश्य हो और टोटल 6 लोगों को लेना, हमें लेना 6 लोगों को है, तो कंडीशन 2 महिला की, और 5 4 5 men है, यहाँ लिख लेते हैं 5 men है और 4 women। 2 महिला अवश्य हो, 2 महिला अवश्य, और जो टोटल ये टोटल है, टोटल हमें 6 लोगों को लेना है। तो 2 महिला अवश्य, पहले हम महिलाओं में से 2 ले लेते हैं, 4C2, इसका ये हल हो जाएगा 4C2, और इंटू में हमें लेने 6 हैं तो बचेंगे 4 लोगों को यहाँ से ले लेते हैं 5C4। अब मैंने आपको इसको हल करना भी बताया था। अगर 4C2 को हल करना है तो इसको इस तरह कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल घटा देंगे, इंटू में ये 5C4 है। 5C4 को बताया था कि इसका 5 ही होता है, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये 4 जाएगा, और 4 फैक्टोरियल को हल करोगे तो 4 × 12 = 24, और एक कट जाएगा 4 से तो 6 आएगा, ये 6 × 5 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 30। इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन्हीं से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और जिनसे आप आसानी से, मैंने हर तरह क्वेश्चन सेपरेट टाइप के क्वेश्चन करा लिए, और जिनसे आपको एग्जाम में इतने में ही फंस जाएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो आप मिलेंगे अगले।